कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। पाकिस्तानी लीडरशिप के दबंग फैसलों ने बड़े बड़े ममालिक को झुकने पर मजबूर कर दिया। इमरान खान ने जहां आते साथ ही अमेरिकी सदर ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि अब पाकिस्तान के डू मोर करने का वक्त गुजर गया, अब अमेरिका को डू मोर करने की ज़रूरत है, उस वक़्त ही आलमी ताकतों को एक क्लियर मैसेज मिल गया था कि अब पाकिस्तान उनके हाथ से निकल गया है। अब पाकिस्तान पहले जैसा पाकिस्तान नहीं रहा। लेकिन शायद ये बात मोदी चाय वाले को समझ नहीं आई थी। उसने सोचा जैसे माजी में भारत पाकिस्तान को हर सतह पर ब्लैकमेल और बदनाम करता और करवाता रहा है, तो इस दफ़ा भी ऐसा ही कर गुजरेगा। लेकिन मोदी चाय वाले की एक एक करके तमाम चालें नाकाम होती गईं। मोदी ने पहली दफ़ा अरब ममालिक के दौरे पर अपने सुरमा आर्मी चीफ को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर भेजा था कि जाओ और पाकिस्तान की फ़ौज की अरब ममालिक से छुट्टी करवा दो। लेकिन शायद मोदी चाय वाला भूल गया कि अरब ममालिक में पाकिस्तान का शेर राहील शरीफ बैठा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और अरब ममालिक के ताल्लुकात इस वक्त किस मोड़ पर खड़े हैं। शाह सलमान ने इमरान खान को कौन सा अहम पैगाम पहुंचा दिया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कौन से तारीखी मुआहदे होने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नहीं हुए थे। ये कौन सी ऐसी खबरें और मुआहदे हैं जिसके बाद से मोदी चाय वाले और भारतीय गोदी मीडिया को सांप ही सूंघ गया है। आइए इंतहाई अहम मालूमात पर मबनी वीडियो की तफसील की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। हम किसी से कम नहीं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज ने पूरी दुनिया को बता दिया। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में गुज़िश्ता 2 माह में परेशान कुन इतलात सामने आई हैं, जिन्हें बाद में बैरूनी मीडिया ने उठाया। इन इतलात का मकसद सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी शराकत दारी को नुकसान पहुंचाना है। सबसे पहले ये इतलात तब मंजर आम पर आईं जब इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC के मसला कश्मीर पर असूली मौक़िफ़ पर सवाल उठाकर और उसे सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए मुआशी इमदाद के साथ जोड़कर मुस्लिम उम्मा के दरमियान दरार पैदा करने के लिए फैलाई गई। इससे भी ज़्यादा तशवीश की बात यह हकीकत है कि इन नुकसानदेह इतलात के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के 5 अगस्त को एक मकामी न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान कहे गए जुमलों को बुनियाद बनाया गया। इस इंटरव्यू में उन्होंने खबरदार किया कि अगर OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास बुलाने में पाकिस्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रही तो इस सूरत में वो वज़ीर आज़म इमरान खान से ये कहने पर मजबूर होंगे कि उन इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाया जाए जो मसला कश्मीर पर हमारे साथ खड़े हुए हैं और मजलूम कश्मीरियों की हमायत के लिए तैयार हों। दोस्तों, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के रिमार्क्स के बाद मीडिया ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की हंगामी इक़्तिसादी इमदाद मुअत्तल करने की क़यास आराइयाँ शुरू हो गईं। यहाँ तक कि OIC और नतीजे के तौर पर उसके बानी सऊदी अरब पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कश्मीर कॉज के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा। अफसोस की बात यह भी है कि अभी तक किसी ने इन 2 मामलात पर सऊदी नुक्ता नज़र जानने की जहमत नहीं की, जिनका दूर दूर तक आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हकीकत में दुरुस्त हैं। इसलिए रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए वजाहत बहुत ज़रूरी हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका मज़हब, सकाफ़ती और समाजी इक़दार की बुनियाद पर जिस सतह पर मफ़ाहमत और दोस्ती हमेशा से मौजूद है, इसका किसी से मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों के मुनफरिद ताल्लुकात की जड़ें दो तरफा अवामी मोहब्बत में हैं। इस तरह 2 अजीम कौमों में हुकूमत या क़यादत की तब्दीली से 2 तरफा ताल्लुकात मुतासर नहीं होते। इसी वजह से गुजरने वाली हर दिहाई में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी मैदान में पाक सऊदी ताउन में बढ़ चढ़ कर इजाफ़ा हुआ है। अब पाकिस्तान की तरक्की के अमल में तवील मुद्दती दिलचस्पी रखता था, क्योंकि CPEC यानी चीन पाकिस्तान मुआशी राहदारी का इख्तिताम गवादर पर होता है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि चीन सऊदी तेल का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा है और सऊदी अरब अपनी मईशत को मतनू कर रहा है, जिस वजह से वो चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा बनना चाहता है
اور ایشیا کی ابھرتی معیشتوں کے ساتھ اپنی تجارت کو بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی تعاون میں حالیہ توسیع بیلٹ اینڈ روڈ اور سی پیک سے تضاد نہیں رکھتی، بلکہ یہ دو مسلمان ملکوں کے لیے بھی اہم ہے جو ہمیشہ مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر 1990 میں پاکستان نے عراق کی جانب سے کویت پر حملے کے بعد سعودی عرب کے دفاع کے لیے اپنی زمینی فوج بھیجی۔ 3 دہائیوں کے بعد پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف دہشت گردی سے جنگ کے لیے بنائے جانے والے 41 ملکی اسلامی اتحادی فوج کی سربراہی کر رہے ہیں۔ حرمین شریفین کے تقدس سے دفاع تک، دہشت گردی کے خلاف جنگ تک، پاکستان سعودی عرب کا ساتھی اور ایک اہم مسلمان ملک ہے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان اتحاد اور یگانگت کو غیر ملکی میڈیا کے داؤ میں آ کر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، یہاں ایک اور بات جو آپ کے ذہن میں آئی ہوگی وہ یہ کہ اگر سعودی عرب پاکستان کا اتنا ہی ہمدرد ہے تو اس نے پاکستان سے پیسے واپس کیوں مانگ لیے؟ تو آپ کے ذہن کی درستگی کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے قرض لیا ہی اس شرط پر تھا کہ وہ اسے واپس کرے گا، اور قرض واپس کرنے کا مقررہ وقت بھی آ گیا تھا، اس لیے سعودی عرب نے پاکستان سے قرض واپس مانگ لیا۔ اگر آپ اپنے ذہن کے گوڑے دورائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ سعودی عرب کو کئی بڑے بڑے ممالک کی آشیرواد حاصل ہے۔ امریکہ، بھارت اور دیگر کئی ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات بہت مضبوط ہیں، تو ایسے میں پاکستان کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ سعودی عرب صرف پاکستان کی بہتری چاہتا ہے، اور اسی بہتری کے لیے پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ دوستو، پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے دنیا کو پیغام دے دیا کہ سعودی عرب پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے مثبت پہلوؤں کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان کی طرف زیادہ راغب ہوں۔ سعودی سفیر کا یہاں اشارہ انڈیا کی طرف ہی تھا، جو ہمیشہ پاکستان کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرنے اور اسے دہشت گرد ملک قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ سعودی سفیر کی طرف سے پاکستان کے تعلقات کا پیغام مودی سرکار کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے واضح کر دیا کہ وہ ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ بہت جلد سعودی عرب پاکستان چین کے سی پیک منصوبے میں شامل ہونے کا اعلان کر کے بھارتی صفوں میں ہلچل مچا دیں گے، اور یوں مودی کے گھناؤنے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔